सवाल ये पूछने की है युवाओं से कि युवाओं का सवाल क्या है जो हर समय चुनाव होता है। हर 5 साल पे चुनाव आता है, लेकिन युवा का कुछ सोच रहता है कि हमें नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, पलायन मिटना चाहिए। हम अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे, हम पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन हमें अपने राज्य में ही रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये मुख्य सवाल होता है कि जितने भी कैंडिडेट बन के आते हैं वो लोगों से वादा करते हैं, इरादे करते हैं कि हमें अपना एक बहुमूल्य वोट दीजिए ताकि हम आपके उस वोट के अधिकार से हम एक अच्छा नेता बने। लेकिन मिलता क्या है लोगों को? कुछ नहीं मिल पाता है। आज हम इस सवाल करेंगे, यहीं हमारे साथ युवा लोग जुड़ चुके हैं। युवा लोग का कुछ अलग ही अंदाज में सवाल होगा, क्योंकि हर साल ये लोग ठोकर खाते हुए नज़र आ रहे हैं। भैया स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आप लोग यहाँ आए और हम लोगों से सवाल किया। मेरा यही सवाल रहेगा कि युवा लोग हर 5 साल पे या 5 साल से पहले बहुत सारे वादे करते हैं, या उनके अंदर ये सोच रहता है कि हमारा नेता एक अच्छा होना चाहिए, जो हमारा एक अच्छा नेता होकर के हमें बदलाव करे, या हमें रोजी रोजगार दे, या हमारे शहर का बदलाव करे, या पूरे हमारे गांव समाज का बदलाव करे। क्या आपको लगता है कि जिस नेता को आप चुनते हैं वो नेता कुछ बदलाव करते हैं? देखिए, अभी तो 20-22 साल से हम लोग जो देख रहे हैं, 2005 से जो शुरू हुआ है, अभी तक यहाँ का नेता जितने भी लोग बने हैं, अभी तक हम लोग ये नहीं देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कोई बदलाव हुआ है। अब इस बार में बहुत सारे लोग आए हैं, जैसे डब्लू भी आए हैं, हमारे सजाद भाई आए हैं, इसी मार्केट में उनका दुकान भी है, और आरजेडी से वो हैं सतीश शाह, तो सत्येंद्र शाह, तो वो भी हैं मार्केट में, वो भी हैं अपने इस माहौल में। मगर अभी तक कोई डिसीजन नहीं हो पाया है। फिर भी हम लोग अपना कैंडिडेट जो हम लोगों का है, हमारे पड़ोसी हैं, हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, सजाद भाई को। दूसरी बात यह है कि उनका हवा अभी थोड़ा कम है, मगर हम लोग अपने तरफ से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी सत्येंद्र शाह जो हैं वो भी, उनका भी सपोर्ट है हम लोगों की तरफ से। अभी मेरा पूरा फैमिली है, तो हम लोग आधा, कुछ परिवार मेरा उनके तरफ है, कुछ इधर है। बाकी और किसी का हवा तो इधर नहीं दिखाई दे रहा, ज़्यादातर आरजेडी का ही हवा है अभी। हमें आप ये बताइए कि आपका वोट देने का अधिकार जब से ये हुआ, आप क्या सोचे कि हमें किनको अपना वोट देना चाहिए? क्या अपने जाति के लोगों को वोट देना चाहिए? क्या आसपास के रहने वाले उस कैंडिडेट को वोट देना चाहिए जो विकास करे, उसको वोट देना चाहिए? जो हमें आगे तक ले जाए, हमें कुछ बदलाव करे, कुछ अच्छा करे, उसको वोट देना चाहिए? जो बदलाव करेगा डेफिनेटली वो तो होगा ही अच्छा, मगर अभी तक बदलाव हुआ नहीं शहर में। जहाँ भी आप जाइए, ना रोड सही है, ना आपको गली सही है। सभी लोग ये बोलते हैं कि बदलाव होगा, मगर अब जीतने के बाद तो सभी लोग वापस चले जाते हैं, कभी आते भी नहीं हैं। हम लोग का जितना भी अभी चौखंडी से लेकर जाइए उधर अंदर तक, एक भी रोड ढंग का है नहीं। अभी सब लोग यही बात बोल रहे हैं कि बदलाव के लिए वोट कीजिए। फिर भी देखा जाएगा कौन बदलाव करता है। एक बार तो फिर से चांस देना ही है। अब नया में अब लोग जितने लोग आए हैं, अब उनका अपना अपना किस्मत का आजमाइश है, मगर जो जिसको भी देना है हम लोग एक मुठ होकर देना है वोट। अच्छा, इस सासाराम विधानसभा क्षेत्र में किन पे भरोसा है? बहुत सारे 22 प्रत्याशी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। उस 22 में से किन पे भरोसा है, किन पे आपका दावा है कि नहीं अगर हम अपना एक कीमती वोट देते हैं तो नहीं हो सकता है ये एकदम बिल्कुल जो है एकदम खरे उतरेंगे और विकास करने का काम करेंगे? 22 प्रत्याशी में से किन को आप चुनिएगा? हम लोग यहाँ प्रत्याशी तो देख ही रहे हैं, बस हम लोग ये देख रहे हैं कि अभी सरकार किसका बनने जा रहा है, मतलब किसका हवा है, उस हिसाब से वोटिंग होगा। हम लोग अभी किसी के पक्ष में नहीं हैं। अभी तो सभी लोग अपने अपने तरीक़ा से लड़ रहे हैं, सभी लोग अपने बात रख रहे हैं, मगर अभी हवा देखिए तो किसी का नहीं है, मतलब सबका बराबर बराबर हिस्सा है। अब चुनाव आने से एक दिन पहले, वोटिंग होने से एक दिन पहले ये हवा तय करेगा कि किसको वोटिंग देना है। अभी सब लोग युवा हैं, सब लोग अच्छे हैं। जैसे आपको आरजेडी का भी वो अच्छे हैं, सत्येंद्र शाह भी अच्छे हैं, हमारे सजाद भाई भी अच्छे हैं। हवा बन रहा है, बनने के बाद अब हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि अभी किसको जाएगा। बट 3 आदमी में ज़्यादा फोकस है, डब्लू भैया है, और आपका सत्येंद्र शाह है, और ये सजाद भाई है, ये सब में है। और हमारे जेडीयू के जो गठबंधन में है एलजेपी का, वो भी हैं, जो लेडीज़ हैं, उनका नाम क्या है, स्नेहलता जी है, वो भी हैं। तो अभी हवा बन रहा है। अब हवा जिधर जाएगा हम लोग उधर ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक कैंडिडेट को हम लोग फोकस किए हैं। विकास के मुद्दा पर जिसका अच्छा बात रहेगा, अभी तक वो चल रहा है, मार्केट में जो जाएगा उसी को हम लोग वोट करेंगे। अभी हवा नहीं बना है किसी का। हवा नहीं बना है किसी का? नहीं, अभी बन रहा है। अभी तो हम लोग का 11 तारीख का चुनाव है, इधर में हम लोग का वोटिंग 11 को है, सेकेंड टाइम में है।
तो उस टाइम में हम लोग अच्छा, सासाराम क्षेत्र के लोगों को चाहिए क्या? अगर मानकर चलिए इतने सारे प्रत्याशी लोग आए हैं तो सासाराम क्षेत्र के लोगों को क्या चाहिए? आखिर क्यों वो लोग वोट करेंगे? वोट एक ये होता है कि हमें रास्ता चाहिए, हमें विकास चाहिए, पूरा शहर को चमकाइए। हम वोट इसलिए ना करेंगे, हम अपना एक सरकार बनाते हैं कि हमें अच्छे अच्छे चीज़ें मिले, जो कहीं दूसरे राज्य से हमारा राज्य जो है बेहतर मिले। हम किसी मुख्यमंत्री को चुनते हैं कि हमारा राज्य एकदम बेहतर बने, हर चीज़ों पे ये काम करे। तो आप अपने सासाराम क्षेत्र में किस बेस पे उनको आप एक प्रतिनिधि चुनने का प्रयास करेंगे? क्या आपको चाहिए सासाराम क्षेत्र में? देखिए, पहला बात यह है कि एक एमएलए रोजगार दे नहीं सकता है, रोजगार देगा सरकार, गवर्नमेंट देता है। तो गवर्नमेंट अभी यहाँ ये हुआ है कि गवर्नमेंट अभी आरजेडी का आएगा या गठबंधन का आएगा, अभी यही दोनों में से कोई तो आएगा। तो अभी एक एमएलए के तौर पे देखिए तो हम लोग एमएलए के तौर पे ये देखते हैं कि हम लोगों को सड़क पहले अच्छा चाहिए, घर अच्छा चाहिए, नाली अच्छा चाहिए, रास्ता अच्छा चाहिए। ये अभी तक कोई नहीं दे पाया सासाराम में, ये कोई नहीं देख पाया। अब रोजगार का बात आप करते हैं तो रोजगार एक सरकार देगा, एमएलए के हाथ में नहीं होता है। तो अब ये चीज़ है कि अब कौन पार्टी ज़्यादा फोकस करती है, कौन पार्टी ज़्यादा जीत के सीट लाती है, उस हिसाब से एमएलए चुना जाता है। तो अब हवा बनता है तो अगर आरजेडी का जाता है तो आरजेडी में जाएगा, और नहीं तो फिर आपका वो गठबंधन में। लोग कहते हैं कि सासाराम में बहुत ज़्यादा गंदगी है। इतने सालों से आप लोग वोट करते आ रहे हैं, तमाम प्रत्याशियों को चुने, मंत्री विधायक यहाँ से बनाए, सासाराम का लग रहा है कि विकास हो रहा है? नहीं, विकास तो बिल्कुल ही नहीं, सिर्फ स्टेशन छोड़ के आपको कहीं विकास नहीं दिखाई देगा। और रास्ता, नली घाट, हाँ एक डब्ल्यू भैया आए हैं अभी, तो हम लोग को दिखाई दिया है कि अभी कुछ रोड हम लोग का चौखंडी की तरफ पे बना है, नाला वाला का भी काम हुआ है, बट अभी डिसीजन नहीं हो पाया है। अब विकास होगा तो यही 3 लोगों में से विकास को किसी का हाथ में जाएगा। ये एमएलए का तौर पे अगर आप देखिए तो ये 4 लोगों में लड़ाई है। स्नेहलता जी हैं, आपका डब्लू भैया हैं, और हमारे ये आरजेडी का सत्येंद्र शाह हैं, और हमारे ये जो सजाद हुसैन है ये भी है। तो अब इसमें देखिए कौन सा आगे बाजी मार लेता है। एक युवा को वोट देने का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी को अगर हम वोट दें तो क्यों वोट दें? क्या कहेंगे? वो हमारे लिए काम करे, सबसे पहली बात हमें रोज़गार दे, हमारे लिए खड़ा हो। जब हमें ज़रूरत हो तो देश की आवाम के लिए वो खड़ा हो, हमें विश्वास हो, हमें विश्वास दिलाए। कोई नेता अगर खड़ा होता है तो हमें विश्वास दिलाए कि हम आवाम के साथ हैं, समझे। आपको लगता है कि कई बार आपने वोटिंग किया होगा, लेकिन लगता है कि उस चीज़ पे जो है बिल्कुल सभी लोग वो खरे उतरे होंगे या विकास का काम किए होंगे? एक्चुअली में क्या होता है, वादे तो करके जाते हैं लोग, बट काम नहीं कर पाते हैं टाइम से। कोई ना कोई अड़ंगा लगा देता है, या कोई बहाने, 100 तरीके के बहाने बाद में आते हैं कि ये बहाना है, ये है, वो है, करके काम को टाल दिया है। 5 साल तक का समय दिया जाता है, 5 साल में थोड़ा सा भी काम नहीं होना चाहिए? 5 साल का समय बहुत ज़्यादा होता है। फिर भी क्या कर सकते हैं, फिर जनता कुछ बोल नहीं पाती है, ऐसे में वोट ले लेते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं। चलिए भाई, बाकी इन लोगों ने अपना अपना बात रखा, आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके अपना प्रक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।